जानकी झूला में आपका स्वागत है। श्री हनुमान जी की हिमालय से भोलेनाथ की बारात आई है तो इस स्थान में विश्राम किया है और यहाँ से हरिद्वार दक्ष प्रजापति कंखल जहाँ सती माता की। तो भाई स्वागत है आपका एक बार फिर से ऋषिकेश से। योग नगरी ऋषिकेश जिसे कहा जाता है। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। कल एक्चुअली मैं बड़ी ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाया था। त्रिवेणी घाट गया था, उसके बाद मैं गया जो ऋषिकेश का हाट जिसे बोल सकते हैं लक्ष्मण झूला की तरफ। लेकिन हुआ ये कि वहाँ पहुँचते पहुँचते बारिश शुरू हो गई और अच्छी खासी बारिश हुई। उसके बाद डिनर करने चला गया। लिटिल बुद्धा कैफ़े करके फेमस है एक, वहाँ पे कुछ ऑर्डर किया ब्रूशीटा करके। सोचा कुछ नया है, देखा लिखा था कि क्या करेंगे उसको ब्रेड को गार्लिक ब्रेड पे चीज़ का कुछ करके टॉपिंग वगैरह था। लेकिन मैंने सच बोलूँ उससे भैया चीज़ नहीं खाई थी, बिकॉज चीज़ अच्छी होगी लेकिन बनाने वाले भाई याद होंगे। बिकॉज पूरी ब्रेड को इतना क्रंची कर दिया था कि वो खाई नहीं जा रही थी। फिर इन द एंड आ जाके पास्ता से ही काम चलाना पड़ा। तो अभी मैं हूँ जानकी झूला के पास ऋषिकेश, जो कि योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। वहाँ से आपको बता रहा हूँ। ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, ऋषिकेश जो है ना, ये सिटी जो है उत्तराखंड में आती है, ऑब्वियसली देहरादून के पास। इसका जो दो पार्ट हैं, जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है ना, वो आता है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, जबकि इसका सदर्न पार्ट जो है वो आता है टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। सो ये जो सिटी है एक तरह से दो डिस्ट्रिक्ट्स में आती है। उसके बारे में बात करेंगे ऋषिकेश के बारे में। तो ये योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड जैसे मैंने पहले ही कहा है, बहुत से लोग यहाँ पे मेडिटेशन योगा के लिए आते हैं। इस ऋषिकेश का ना बहुत पुराना इतिहास है और जो सनातनियों के पुराने वो क्या कहते हैं उसको, पुरानास हैं, जैसे स्कंद पुराण जो है उसमें भी ऋषिकेश का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराना में इसे कुब्जाम्रक करके इसको मेंशन किया गया है। तो ज्योग्राफी की बात करें तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इसकी जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 3.25 लाख है। इस सिटी की एलिवेशन की बात करें तो ये है अराउंड 1100 फीट हाइट पे है। उस वजह से वेदर को माना जाता है कि यहाँ पे बड़ा प्लेजेंट होगा। राइट नाउ इतना प्लेजेंट नहीं है, गर्मी है। और अच्छा ये हुआ था कि रात को बारिश आ गई थी तो मौसम में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला। ऋषिकेश का नाम की अगर बात करें ना, तो ये ऋषिकेश का नाम जो है श्री हरि के नाम पे है। मतलब होता है लॉर्ड ऑफ सेंसेस। श्री हरि विष्णु को ही संबोधित किया जाता है, उन्हीं के नाम से इस जगह का नाम है। लॉर्ड ऑफ सेंसेस बोलते हैं इसको, ऋषिकेश को। तो जी ये आगे हम जानकी झूला में बोर्ड लगाया है आई लव जानकी सेतु। असल में तो ब्रिज ही है। ये देखो, ये 3 लेन ब्रिज है जिसमें कि 1 लेन स्कूटीज़ के जाने के लिए, 1 लेन आने के लिए, और सेंटर वाली जो लेन है वो पैदल यात्रियों के लिए, पैदल राहगीरों के लिए है। ऊपर दिखाया है सारा, राम झूला यहाँ से कितनी दूर है, लक्ष्मण झूला कितनी दूर है, नीलकंठ महादेव मंदिर कितनी दूर है, हरिद्वार, अलग अलग जगहों का लिख के दिखाया हुआ है। नीचे यहाँ पे लोग स्नान करते हैं, राफ्टिंग होती है। रात को आया था यहाँ से, बारिश तब बंद हो चुकी थी, मस्त लग रहा था यार ये। और इसके उधर दूसरी तरफ राम सेतु भी ना रात को अच्छा खासा जगमगाता है। पूरा लाइट्स कर रखी होती हैं, उसको देखने में मज़ा आ जाता है। तो ये है जानकी झूला, काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ से हम जानकी झूला से होते हुए अभी सबसे पहले देखते हैं भूतनाथ टेम्पल या बीटल्स आश्रम। आई गेस भूतनाथ टेम्पल पहले जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तब तक ये देखो, ये गंगा जी आ रही हैं। अभी बीच में तो खाली थोड़ा दिख रहा है, लेकिन जब ये उफान पे रहती होंगी तो ये भी सारा एरिया कवर हो जाता होगा। उधर लोग नहा रहे हैं, उधर भी
राफ्टिंग भी होती है यहाँ पे। ऑल्दो राफ्टिंग का मन नहीं है मेरा, एक बार पहले करी थी, और जैसे कि मेरे के घर के पास भी वो है चिनाब बहता है, तो मुझे उतना मन सा रहा नहीं अब राफ्टिंग का। ठीक है, हो गया एक बार। जहाँ सिटीज़ में लोगों के आगे पीछे नहीं होती दरिया या नहरें, उनको ज़्यादा मन होता है। ठीक है, मेरे को इतना है नहीं। हाँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा या किसी को कुछ नहीं बोल रहा। जिसको मन है आओ भाई करो, एडवेंचर है यहाँ पे, हर तरह का एडवेंचर मिलता है आपको। राफ्टिंग है, बंजी जंपिंग है, ऋषिकेश में बहुत कुछ है यार, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। आप मेडिटेशन करना चाहते हो, आपको मेडिटेशन के लिए जगह मिलेगी, आपको वैसा जगह मिलेगी। आपको योगा करना है, आपको योगा के लिए मिलेगा। आपको एडवेंचर करना है, राफ्टिंग करनी है, वो करना है, वो भी मिल जाएगा। तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो भाई ये जानकी झूला के पास ना एक हेलीपैड भी है। मुझे लगता है ये ऑफिशियल्स वगैरह का यूज़ होता होगा, कभी किसी को आना होता होगा तो अर्जेंसी में यहाँ पे उतारते होंगे हेलीकॉप्टर, बिकॉज जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो देहरादून में है। तो देहरादून से यहाँ का डिस्टेंस थोड़ा बहुत तो है ही है, लेकिन अब जब ऑफिशियल्स को आना है, बड़े बड़े ऑफिशियल्स को, तो उनको शायद इतना टाइम भी गवारा नहीं होता है, उनके पास टाइम की तो कमी है। तो उनके लिए ये हेलीपैड जो है ये बना रखा है। नॉट श्योर कि ये सिर्फ ऑफिशियल्स के लिए है या और किस वजह से है, बट हेलीपैड तो है। तो ये लीजिए जी, जानकी झूला में आपका स्वागत है। श्री हनुमान जी की क्या कहते हैं इसको, पेंटिंग बोलेंगे शायद, ग्राफिटी बोलते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट वर्ड। वो श्री राम जी और माता जानकी जी के साथ आपका स्वागत कर रहे हैं। तो ऋषिकेश में आपका फिर से स्वागत है। तो भाई अब हम पहुंच चुके हैं श्री भूतनाथ मंदिर। ये है भूतनाथ मंदिर का मुख्य द्वार। यहाँ से मैं आया हूँ नीचे से, जानकी झूला की तरफ से। भूतनाथ मंदिर पहुँचना कैसे है वो बताऊँगा। भूतनाथ मंदिर पहुँचने के लिए राम झूला से भी आ सकते हैं, लक्ष्मण झूला से थोड़ा दूर है, जानकी झूला से सबसे पास है। वहाँ से आओ, थोड़ा वॉक करो, स्वर्गाश्रम एरिया की तरफ आना है। परमार्थ निकेतन मंदिर जो टेंपल है, टेंपल नहीं, परमार्थ निकेतन आश्रम है, उसके बैक साइड पे ये है। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है बनी हुई, शायद यहाँ से दिख नहीं पा रहा होगा, अंदर जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जो मेन मंदिर है ना, उसको माना जाता है कि वो टॉप, बिल्कुल जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे है, बाद में ही बनाया है ऑब्वियसली। तो तीन तरफ से ये भूतनाथ मंदिर जो है वो राजा जी नेशनल पार्क से घिरा हुआ है, और जो चौथी तरफ है वो तो ऋषिकेश है ही, ऑब्वियसली बात है। तो राजा जी नेशनल पार्क जो है वो भी इसके साथ सटा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव जब माता सती के साथ शादी करने जा रहे थे तो उन्होंने इस जगह पे विश्राम किया था, और उसी से इसका नाम, तब फिर उसके बाद से इसका नाम भूतनाथ मंदिर बना हुआ है। आइए चलते हैं अंदर और अंदर जाके देखते हैं कैसा है मंदिर। तो ये है जी भूतनाथ मंदिर, एंट्रेंस में ही आप देख सकते हो। यहाँ पे भगवान शिव के दर्शन हो जाते हैं आपको, और आगे थोड़ी सी चढ़ाई है, जैसा कि पहाड़ पे है, जंगल का एरिया भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि राजा जी नेशनल पार्क के साथ सटा हुआ है। तो थोड़ा सा तो चलना पड़ेगा। अगर आप चल नहीं सकते, यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो आपको यहाँ से भी वो मिल जाती है, स्कूटी मिल जाती है रेंट पे। बाहर जो है, बाहर आपको स्कूटी यहाँ पे तो ऋषिकेश में कहीं ना कहीं मिल ही जाती है स्कूटी, आप रेंट कर लो, कुछ भी कर लो तो हो जाता है। तो ये ऑलमोस्ट मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे मंदिर के पास। बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है, लेकिन बड़ा ज़्यादा नहीं है। एलिवेशन ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। आप इतना भी नहीं चलना चाहते, स्कूटी वाले से बार्गेन कर लो, 50-100 में आराम से छोड़ देगा यहाँ पे। तो एक टिप बताता हूँ, जब इस तरह की एलिवेशन पे चढ़ना हो तो क्या करेंगे। इंस्टेड ऑफ सीधा चलने के बजाय ना,
जिग जैग चलेंगे ना तो हमारी टांगों पे क्या कहते हैं, स्ट्रेस कम पड़ेगा। ये मैंने कहाँ देखा था बताऊंगा तो आप हंसोगे। मैंने एक रील देखी थी, उसमें गधे इस तरह से चल रहे थे, उनके ऊपर बहुत सारा वजन डाला हुआ था, तो वो जब इस तरह से चढ़ाई चल रहे थे तो इस तरह से जिग-जैग में चल रहे थे। तो जी जहाँ से जो सीखने को मिल जाए वहाँ से सीख लेना चाहिए अच्छी चीज़, नो मैटर कि फिर वो चाहे गधा ही क्यों ना हो, अच्छा सीखने को मिल रहा है सीख लो। ये है जी, स्टेयर्स हैं कुछ, ये चढ़नी पड़ेगी। चलो जी चढ़ते हैं थोड़ी स्टेयर्स। ये स्टेयर्स कुछ ज़्यादा संकरी हैं, इसलिए यहाँ पे वो गधों वाली टेक्निक काम नहीं आएगी, यहाँ पर बॉडी को स्ट्रेस देना ही पड़ेगा। ये है, यहाँ से आपने आना भूतनाथ मंदिर के लिए। ये सीढ़ियाँ हैं, थकते बढ़ते सारे पहुँचे हैं, लेकिन आगे ऊपर आके अच्छा है। ये भूतनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार है, जूते चप्पल अपने यहीं पे उतारो। अच्छी बात है ना, बड़ा ज़्यादा रश नहीं होता, ठीक है। जो सच में दर्शन करने आते हैं वही है। ये प्रथम दर्शन है, यहाँ पे महादेव के दर्शन करें, बैठने को जगह। इसके बाद ऊपर, अब जो सारे मंदिर वो ऊपर है, तो ऊपर जो फ्लोर है वो हम चढ़ते हैं और देखते हैं पहुँच के ऊपर कैसा दिखता है। अभी मैं पूरी तरह ऊपर पहुंचा नहीं हूँ, और यहाँ से जो मैंने सुना था कि यहाँ से जो ऋषिकेश है उसके दर्शन बहुत प्यारे होते हैं। आप देखो, ये देखो, ये है जानकी झूला या जानकी सेतु, उस तरफ है राम सेतु और उसके उधर है लक्ष्मण झूला। अभी ऊपर पहुँच के दर्शन इससे भी बेहतर होंगे, तो चलते हैं ऊपर। ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच गया हूँ। यहाँ पे थोड़ा खुला एरिया है, लेकिन मेन मंदिर इससे भी थोड़ा सा ऊपर है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही है। ये इतना सा पहुँच के ऊपर से देखते हैं एकदम से। भाई सच में यार पूरा ऋषिकेश दिख रहा है यहाँ से। ये देखो, वो सामने गंगा जी बह रहे हैं, बढ़िया व्यू है यार। बजरंगबली के दर्शन, और अभी और थोड़ा सा ऊपर जाना है शायद, हाँ और ऊपर जाना है भूतनाथ जी के दर्शन करने के लिए। फाइनली टॉप फ्लोर पे पहुंच गए। अंदर महादेव जी की प्रतिमा है। पता नहीं फोटोग्राफी अलो है या नहीं है, वीडियोग्राफी अलो है या नहीं है, चेक करते हैं जाके। चलिए। तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं यहाँ पे पंडित जी के सामने बैठा हूँ, महादेव के चरणों में। पंडित जी से थोड़ा सा बात करते हैं। पंडित जी आपका नाम? देवानंद सिलसोल जी। क्या आप बताएंगे थोड़ा सा भूतनाथ मंदिर के बारे में कुछ? बताते हैं। जब हिमालय से भोलेनाथ की बारात आई है तो इस स्थान में विश्राम किया है, और यहाँ से हरिद्वार दक्ष प्रजापति कनखल, जहाँ सती माता की शादी हुई है, वहाँ बारात गई है ना। बट वो बात तो लाखों वर्ष पुराने सतयुग की है ना, तो यहाँ पे कोई पद चिन्ह रहा होगा, इसलिए 1952 में स्वामी कैलासानंद महाराज जी ने इस मंदिर की स्थापना की है ना। और ये बाबा भूतनाथ हैं, ये उनकी बारात है। बताते हैं ये बारात को यहीं विराजमान कर दिया था, यहाँ से सभी देवी देवता लोग आगे के है ना। ये जो स्थान है इसका नाम मणिकूट पर्वत है, मणिकूट पर्वत में ये बना रखा है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब जो बारात थी वो यहीं पे रुकी, यहाँ वो लोग भयभीत हो रहे थे है ना, उनको यहीं विराजमान कर दिया, यहीं सभी देवी देवता लोग गए, ऐसा बताते हैं है ना। ऐसा बताते बहुत बड़ी कहानी। ये चीज अगर आप देखोगे ना, पंडित जी ने कितने शालीनता से कितनी बड़ी बात बोली कि महादेव की बारात तो लाखों वर्ष पूर्व पहले गई। अब कोई बोलेगा कि इतना बड़ा मंदिर ये लाखों वर्ष पहले तो नहीं है। हाँ नहीं है, लाखों वर्ष पुराना मंदिर नहीं है। 1995 में बताया, 1952 में बना है, महाराज जी ने बनाया जिन्होंने भी। लेकिन कुछ ना कुछ पद चिन्ह तो रहे ना यहाँ पे, जिनकी सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आस्था पे जीते, हम लोग बिल्कुल हम आस्था पे जीते हैं ना। बाबा ने इतना बड़ा मंदिर बनाया, दुनिया आ रही जा रही, बाबा का आशीर्वाद ले रही, उनके कार्य भी पूर्ण। बिल्कुल वही बात की आस्था जो है वही
जो है इंसान को चीज़ों से बांध के रखती है, और आस्था की वजह से ही यहाँ पे जो बच्चित मिन है उनके ऊपर एक आस्था और श्रद्धा के थ्रू ये मंदिर बनाया गया। और बात जो आप पीछे देखोगे ना अगर, तो ये है भोले बाबा की बारात, जिसमें कि भूतगण जो है ज्यादातर वो थे, तो वही उन्हीं को देख के सारे भयभीत हो रहे थे। तो यहाँ तक पंडित जी ने बताया कि यहाँ तक जो थे भूतों को, जो उनकी बारात में भूत थे, उनको यहीं पे रोका गया। जितने भूत पिशाच जितने भी प्राणी जीव थे सब बराती चले, इसलिए सब और आगे सिर्फ ही नाम पड़ा। बिल्कुल, और आगे सिर्फ देवतागण के, और इसीलिए यहाँ का नाम बना भूतनाथ महादेव, ऐसे ही कह सकते हैं। पंडित जी बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हर हर महादेव। तो भाई ये थी पंडित जी से एक्सक्लूसिव बात महादेव के मंदिर के बारे में, भूतनाथ मंदिर के बारे में। बड़े अच्छी तरीके से, बड़ी शालीनता से उन्होंने समझाया हर बात को, कि जो भी भूतगण थे उनको यहीं पे रोका गया और आगे सिर्फ लेके जाया गया देवताओं को। भूतनाथ महादेव के दर्शन बहुत ही प्यारे हुए। अब आगे चलते हैं और नीचे से आपको व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई भूतनाथ मंदिर में दर्शन हो गए, अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। भाई मिले हैं, उन्होंने कहा था आप बैठो स्कूटी पे मेरे साथ, आगे तक छोड़ देता हूँ। यहाँ पे देखो, वही मैं जो बात कर रहा था ना, कि ये भूतनाथ मंदिर 3 तरफ से राजा जी नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। तो ये जो जितनी भी टेरिटरी हम देख रहे हैं ना सर, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ राजा जी पार्क की टेरिटरी है ना ये सारी। हाँ, तो ये सारी की सारी जो टेरिटरी है ना, ये राजा जी पार्क, नेशनल पार्क बोलूँगा, उसकी टेरिटरी है। यहाँ पे आप जंगल सफारी भी कर सकते हैं। उसका वेबसाइट पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि आपको गाइड लगेगा एक साथ में, गाड़ी का है, कितना खर्चा है, कितना नहीं, पूरा वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन है। देखो, अगर आप जंगल सफारी करना चाहते हो तो यहाँ तक मुझे पता है ये टाइगर रिजर्व है, आपको किस्मत अच्छी हुई तो टाइगर भी देखने को मिलेंगे। तो ये है भूतनाथ मंदिर। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन बीटल्स आश्रम, यहाँ जिसको बोलते हैं 84 कोटिया। उसके बारे में बात वहाँ पहुँच के ही करते हैं। तब तक ये देखो, बढ़िया व्यू है ना, बढ़िया जगह है।